Hello guys and welcome back to our YouTube channel Adurahi. दोस्तों, in recent years we all must have come across the headlines on nationalism. India में it emerged as a dominant ideology shaping the socio-political discourses and popular narratives. दोस्तों, अगर हिस्टोरिकल कैनवस से देखें तो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी ने देशों के इतिहास को शेप करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जहां एक तरफ नेशनलिज्म ने लोगों में सेंस ऑफ यूनिटी एंड वननेस क्रिएट की दैट हैज लेड टू द राइज ऑफ डिकोलोनाइजेशन एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब, वहीं दूसरी तरफ नेशनलिज्म हैज लेड टू द वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑन द लाइन्स ऑफ रेस, एथनिसिटी, टेरिटरी एंड रिलीजन. इन दिस सेंस इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म. तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर ऑन नेशनलिज्म. आज के वीडियो लेक्चर में हम नेशनलिज्म के फ्रेमवर्क के अंडर 4 थीम्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम नेशनलिज्म की मीनिंग को समझेंगे. इसके बाद हम देखेंगे कि नेशन एज अ ग्रुप आइडेंटिटी कहाँ से आता है और कौन से फैक्टर्स फीलिंग ऑफ वननेस क्रिएट करते हैं विच कॉन्स्टिट्यूट्स ग्रुप आइडेंटिटी. इस सेक्शन में हम 3 थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, प्राइमोडियलिज्म, इथनो सिंबॉलिज्म और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को. नेक्स्ट सेक्शन में हम की थिंकर्स एंड नेशनलिज्म की बात करेंगे. इसमें हम बेनेडिक्ट एंडरसन, अर्नेस्ट गैलनर, एरिक हॉब्सबॉर्न, पार्थ चटर्जी, पॉल ब्रॉस, एंथनी स्मिथ और टॉम नार्न के नेशनलिज्म से रिलेटेड आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे. और लास्ट सेक्शन में हम फाइनली इंडियन थिंकर्स की बात करेंगे. इसमें हम रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक और सावरकर के आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म को डिस्कस करेंगे. सो दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर एडो, लेट्स गेट स्टार्टेड. दोस्तों, द वर्ड नेशनलिज्म इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, नेशन एंड इज्म. नेशन एक ग्रुप की शेयर्ड फीलिंग को कहते हैं जिसमें सेंस ऑफ वननेस और यूनिटी एग्जिस्ट करते हैं ग्रुप में, जो खुद को दूसरों से अलग और डिस्टिंक्ट समझते हैं. ये फीलिंग ऑफ वननेस कैसे आती है ग्रुप में? ये फीलिंग ऑफ वननेस शेयर्ड कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज, टेरिटरी, एथनिसिटी या सिमिलर रिलीजन की वजह से आता है. इसलिए नेशन एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये सेंस ऑफ कॉमनैलिटी और बिलोंगिंगनेस की बात करता है. वहीं दोस्तों, वर्ड इज्म यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब एन आइडियोलॉजी और सेट ऑफ बिलीफ्स दैट एम्स टू अचीव सम स्पेसिफिक गोल. फॉर एग्जाम्पल, मार्क्सिज्म एज एन आइडियोलॉजी बात करता है हाउ टू अचीव ए क्लासलेस सोसाइटी. Therefore, nationalism can be defined as a sense of commonality, a sense of having common language, common culture, common religion, common homeland or common ancestors. इसका मतलब नेशनलिज्म फीलिंग ऑफ वननेस या सेंस ऑफ कॉमनैलिटी की बात करता है. और ये सेंस ऑफ कॉमनैलिटी कब आता है? जब लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं, सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं या सेम रिलीजन या हिस्ट्री शेयर करते हैं. सो बेसिकली नेशनलिज्म एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल अटैचमेंट होता है टुवर्ड्स ए नेशन. हाउएवर, नेशनलिज्म इज नॉट जस्ट ए मियर कॉन्सेप्ट. नेशनलिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. और एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नेशनलिज्म का मानना है कि हर नेशन खुद को इंडिपेंडेंटली गवर्न कर सकता है और अपनी सिंगल नेशनल आइडेंटिटी को मेंटेन कर सकता है. Therefore, nationalism considers nation as the only legitimate source of power. इसीलिए टू मेंटेन दैट सिंगल नेशनल आइडेंटिटी, नेशनलिज्म के लिए लॉयल्टी टुवर्ड्स ए नेशन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ऊपर होता है. सिंस वी आर क्लियर विद द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म, अब हम बात करेंगे नेशन एज अ ग्रुप आइडेंटिटी की. एंड वी विल डिस्कस व्हाई डज अ ग्रुप्स आइडेंटिटी एज अ नेशन कम्स फ्रॉम. इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 3 थ्योरीज हैं. पहला प्राइमोडियलिज्म, दूसरा इथनो सिंबॉलिज्म और तीसरा मॉडर्नाइजेशन. दोस्तों, प्राइमोडियलिज्म थ्योरी आर्ग्यू करती है कि नेशंस पहले से ही एग्जिस्ट करते थे. इनके अकॉर्डिंग ग्रुप आइडेंटिटी पहले से ही एग्जिस्ट करती थी इन द फॉर्म ऑफ एथनिक बॉन्ड्स, किनशिप रिलेशंस, कॉमन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस, कम्युनिटी और क्लान्स में. नेक्स्ट थ्योरी है इथनो सिंबॉलिज्म. इनके अकॉर्डिंग नेशन और नेशनलिज्म प्रोडक्ट है मिथ्स के, ट्रेडिशंस के और सिंबल्स के. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्रुप आइडेंटिटी एज अ नेशन आती है व्हेन द एथनिक सिंबल्स आर सेम, जैसे कि सिमिलर मिथ्स, सिमिलर ट्रेडिशंस और सिमिलर सिंबल्स का होना.
वन ऑफ द चीफ प्रोपोनेंट्स ऑफ इथनो सिंबॉलिज्म इज एंथनी डी स्मिथ, जिसके बारे में हम इसी वीडियो के बीच में बात करेंगे। और फाइनली मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की बात करेंगे कि हाउ डज इट सी नेशन एज ए ग्रुप आइडेंटिटी। मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग नेशनलिज्म रिजल्टेड फ्रॉम मॉडर्नाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और मास एजुकेशन जैसे प्रोसेसेस की वजह से लोगों में नेशनलिज्म की कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई। दिस क्रिएटेड इन देम ए सेंस ऑफ इमेजिनेड कनेक्ट। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग नेशंस को इमेजिनेड कम्युनिटीज समझा जाता है और नेशनलिज्म को इन्वेंटेड ट्रेडिशन माना जाता है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में हम बेनेडिक्ट एंडरसन को कोट कर सकते हैं, क्योंकि बेनेडिक्ट एंडरसन ने नेशंस को एक इमेजिनेड कम्युनिटी डिस्क्राइब किया है। थ्योरीज के बाद हम नेशनलिज्म के की थिंकर्स की बात करेंगे, जिसमें हम शुरुआत करेंगे बेनेडिक्ट एंडरसन से ही। दोस्तों, बेनेडिक्ट एंडरसन इज वन ऑफ द की थिंकर्स ऑन नेशनलिज्म। उनकी फेमस बुक है इमेजिनेड कम्युनिटी, रिफ्लेक्शंस ऑन द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, जो कि 1983 में पब्लिश हुई। इस बुक में एंडरसन ने नेशन एज एन इमेजिनेड कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। उनकी दूसरी पॉपुलर बुक है द स्पेक्ट्र ऑफ कंपैरिजन, जो 1998 में पब्लिश हुई। दोस्तों, एंडरसन के अकॉर्डिंग नेशन एक सोशली कंस्ट्रक्टेड इमेजिनेड कम्युनिटी है, जिसमें लोग खुद को एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं। एंडरसन के अकॉर्डिंग ए नेशन इज एन इमेजिनेड because the members of even the smallest nation will never know most of their fellow members, meet them or even hear of them, yet in the minds of each lives the image of their communion। मतलब नेशन एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है जिससे लोग कॉमनैलिटी के भावना में बाउंड होते हैं और एक दूसरे से सेंस ऑफ बिलोंगनेस फील करते हैं। दिस लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ इमेजिनेड कम्युनिटीज। एंडरसन के अकॉर्डिंग क्रिएशन ऑफ इमेजिनेड कम्युनिटीज पॉसिबल हुआ ड्यू टू प्रिंट कैपिटलिज्म। प्रिंट कैपिटलिज्म की वजह से नेशन स्टेट्स और नेशनलिज्म इमर्ज हुआ। और ये कैसे हुआ? कॉमन और वर्निकुलर लैंग्वेज में बुक्स और न्यूज़पेपर्स प्रिंट होने लगे, जिसकी वजह से कॉमन आइडियाज डिफ्यूज होने लगे, जिससे कॉमन डिस्कोर्स इमर्ज होने लगा। दिस फॉस्टर्ड द फीलिंग ऑफ वननेस एंड स्ट्रेंथेंड द इमेजिनेड कम्युनिटी वाली फीलिंग अमंग पीपल। नेक्स्ट की थिंकर ऑन नेशनलिज्म इज अर्नेस्ट गैलनर। उनकी की वर्क्स इंक्लूड नेशन एंड नेशनलिज्म, जो कि 1983 में पब्लिश हुई। उनकी और एक बुक नेशनलिज्म है जो 1997 में पब्लिश हुई। दोस्तों, अर्नेस्ट गैलनर ने हाई कल्चर वाला डायमेंशन इंट्रोड्यूस किया इन हिज थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, जिसमें वो हाई कल्चर की बात करते हैं और समझाते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज द रीजन फॉर दिस। गैलनर ने अपनी बुक नेशन एंड नेशनलिज्म में यह आर्ग्यू किया कि इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज में शेयर्ड कल्चर बिकेम इंपॉर्टेंट देन कल्चरल डाइवर्सिटी। गैलनर इस शेयर्ड कल्चर को हाई कल्चर का नाम देते हैं। गैलनर के अकॉर्डिंग नेशनलिज्म इम्पोजिशन है हाई कल्चर का ऑन सोसाइटी, रिप्लेसिंग लो एंड लोकल कल्चर। गैलनर के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज थे कम्युनिटीज और क्लासेस के दरमियान ड्यू टू लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन, और देयर वाज नो इम्पोजिशन ऑफ हाई कल्चर ड्यू टू लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन। पर इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज में बैरियर्स टूट गए बिटवीन कम्युनिटीज ड्यू टू स्टैंडर्डाइज्ड और मास एजुकेशन से, जिससे इकोनॉमिक और सोशल मोबिलिटी पॉसिबल हुई। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन इवनली स्प्रेड नहीं हुई विद इन द स्टेट, इसलिए जो बाद में इंडस्ट्रियलाइज हुए दे लैक्ड अपॉर्चुनिटीज। गैलनर के अकॉर्डिंग दो पॉसिबिलिटीज होंगे, या तो वो जो बाद में इंडस्ट्रियलाइज होंगे वो एसिमिलेट होंगे या तो नहीं होंगे। अगर दोनों कम्युनिटीज सेम लैंग्वेज और कल्चर शेयर करते हैं तो एसिमिलेट होंगे, अगर नहीं तो वो एक्सक्लूड हो जाएंगे फ्रॉम द सोसाइटी। गैलनर कहते हैं कि नेशनलिज्म इमर्ज होगा क्योंकि ये एक्सक्लूडेड इथनिसिटी विल पुश देमसेल्व्स फॉर पावर। नेक्स्ट थिंकर है एरिक हॉब्सबॉर्न। एरिक हॉब्सबॉर्न एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है। एरिक की फेमस बुक है द इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन, जो कि 1983 में पब्लिश हुई। उनकी दूसरी बुक है द एज ऑफ एम्पायर, जो 1987 में पब्लिश हुई। एरिक हॉब्सबॉर्न ने इन्वेंटेड ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट दिया है अपनी बुक द इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन में। एरिक के अकॉर्डिंग नेशनलिज्म से नेशंस बने हैं, नॉट वाइस वर्सा। इसका मतलब नेशनलिज्म के एस्पिरेशंस लीड टू द इमर्जेंस ऑफ नेशंस। फॉर एरिक, नेशन एंड नेशनलिज्म सोशल इंजीनियरिंग से बने हैं। कैसे सोशल इंजीनियरिंग से बने हैं? एक्चुअली में गवर्नमेंट नेशनल ट्रेडिशंस को इन्वेंट करती है ताकि लोगों का सपोर्ट और लॉयल्टी गेन हो सके।
फॉर इंस्टेंस इन्वेंशन ऑफ पब्लिक सेरेमनीज, जैसे कि सेलिब्रेटिंग 23 मार्च एज मार्टियर्स डे इन द मेमोरी ऑफ सरदार भगत सिंह। दोस्तों इसी तरह एरिक ऑल्सो टॉक्स अबाउट मास प्रोडक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी of Sardar Vallabhbhai Patel can be cited as an example of an invented tradition. Next thinker on nationalism is Partha Chatterjee. उनके important works include Nationalist Thought and the Colonial World, जो कि 1986 में publish हुई। दूसरी book The Nations and its Fragments, इसे 1993 में publish किया गया। इसके अलावा States and Politics in India, जो 1997 में publish हुई, और पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नर बुक विच वॉज पब्लिश्ड इन 2004। दोस्तों अब हम बात करते हैं पार्थ चैटर्जी के आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म की। पार्थ चैटर्जी ने डिराइवेटिव नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। उसके अकॉर्डिंग नॉन यूरोपियन कंट्रीज ने वेस्टर्न वर्ल्ड के नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को इमिटेट और अडॉप्ट किया है, जिसे वो डिराइवेटिव नेशनलिज्म कहते हैं। In addition to this, पार्थ चैटर्जी ने पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ मतलब न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने अपने ऐसे हुज इमेजिनेड कम्युनिटी में एक्सप्लेन किया है कि कैसे वेस्ट हमारी एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के कैरेक्टर को डिफाइन करता है। इसी ऐसे में वो ये भी आर्ग्यू करता है कि इवन आवर इमेजिनेशन इज कॉलोनाइज्ड। पार्थ चैटर्जी के कहने का मतलब ये है कि हमारी इमेजिनेशन भी कॉलोनाइज हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न कल्चर को हम सुपीरियर कल्चर कंसिडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, फैशन, डेवलपमेंट एट्सट्रा, वेल एज नॉन वेस्टर्न को हम इन्फीरियर कंसिडर करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थिंकर ऑन नेशनलिज्म की, जो क्या है पॉल ब्रॉस। इनका मेजर काम एथनिक आइडेंटिटी और नेशनलिज्म पे है। His major works include The Politics of India Since Independence, जो कि 1990 में पब्लिश हुई। इसके अलावा उन्होंने एथनिसिटी और नेशनलिज्म थ्योरी एंड कंपैरिजन को 1991 में लिखा है। उनकी और एक बुक है प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, जो कि 2003 में लिखी गई है। सो पॉल ब्रॉस एथनिक आइडेंटिटी के ऊपर फोकस करता है। जनरली एथनिक आइडेंटिटीज़ वो आइडेंटिटीज़ होती हैं जो शेयर्ड कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, ट्रेडिशन, सिमिलर किनशिप जैसे आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड होती है। दोस्तों जो एक वाइल्डली हेल्ड बिलीफ है कि एथनिक आइडेंटिटीज़ का राइज होना इनएविटेबल है और ये नेशनलिज्म में ट्रांसफॉर्म होगी, इसी आइडिया को चैलेंज और अपोज किया है पॉल ब्रॉस ने। इसके अलावा पॉल ब्रॉस ने इंस्ट्रूमेंटलिज्म जैसा कॉन्सेप्ट अपनी बुक एथनिसिटी एंड नेशनलिज्म थ्योरी एंड कंपैरिजन में दिया है। इस बुक में पॉल ब्रॉस आर्ग्यू करते हैं कि एक देश में पॉलिटिकल एलिट्स एथनिक आइडेंटिटीज को क्रिएट और मैनिपुलेट करते हैं टू स्टे इन पावर। सो पॉल ब्रॉस कहते हैं कि पॉलिटिकल एलिट्स एथनिक और नेशनल आइडेंटिटीज को इंस्ट्रूमेंट्स की तरह यूज करते हैं, जिससे वो मास सपोर्ट गेन करते हैं ताकि वो वेल्थ, स्टेटस और पावर में रहे। सो एलीट ग्रुप्स एथनिक और पॉलिटिकल आइडेंटिटीज को यूज करते हैं टू स्टे इन पावर। ब्रॉस के अकॉर्डिंग एथनिक कॉन्फ्लिक्ट किसी कल्चरल डिफरेंस की वजह से नहीं होते, रादर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन से होते हैं। सो पॉल ब्रॉस के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से एलीट ग्रुप्स के बीच में कंपटीशन होता है ओवर पावर, और यही कंपटीशन डिफाइन करता है और रिडिफाइन करता है एथनिक ग्रुप को। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंथनी डी स्मिथ की। एंथनी स्मिथ की पॉपुलर बुक है द एथनिक ऑरिजिन्स ऑफ नेशंस, जो कि 1986 में लिखी गई है। उनकी और एक बुक है इथनो सिम्बोलिज्म एंड नेशनलिज्म, जो कि 2009 में पब्लिश हुई। दोस्तों स्मिथ के अकॉर्डिंग नेशंस का प्री मॉडर्न ऑरिजिन है, जो कि बेस्ड था ऑन शेयर्ड मेमोरीज, मिथ्स और ट्रेडिशन से। इसलिए स्मिथ ने सिविक और एथनिक नेशनलिज्म की बात की है। According to Smith, nationality and nationalism are the basic premises of political life in modern world. तो दोस्तों ये थे key thinkers on nationalism. Now let us discuss the last section of the lecture, जो कि है Indian thinkers on nationalism, और शुरू करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर से। टैगोर के अकॉर्डिंग नेशनलिज्म एक ऑर्गेनाइज्ड सेल्फ इंटरेस्ट है, जो कि लीस्ट ह्यूमन और लीस्ट स्पिरिचुअल है। He defines nation as an organization of politics and commerce, जो कि वेस्ट के कैपिटलिज्म और मैकेनाइजेशन का मैनिफेस्टेशन है।
दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि इंडियन ट्रेडिशन इज नोन फॉर सेल्फ ऑटोनॉमी, प्लूरलिज्म और रिलीजियस टॉलरेंस के लिए, लेकिन टैगोर के लिए वेस्टर्न नेशनलिज्म वाज अगेंस्ट दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। टैगोर बहुत बड़े क्रिटिक थे ऑफ द एरिया ऑफ वेस्टर्न नेशनलिज्म, जो कि वेस्टफिलियन एरिया ऑफ टेरिटोरियलिटी और नैरो बॉर्डर की बात करते हैं। एंड दिस ब्रिंग्स टैगोर क्लोजर टू द कॉस्मोपॉलिटन स्कूल ऑफ थॉट। टैगोर's एरिया ऑफ कॉस्मोपॉलिटनिज्म इज यूनिक बिकॉज उनके कॉस्मोपॉलिटन एरिया में कोऑपरेशन, कोएग्जिस्टेंस, ह्यूमैनिटी और यूनिवर्सलिज्म जैसे वैल्यूज रिफ्लेक्ट होते हैं। इसीलिए टैगोर के कॉस्मोपॉलिटनिज्म का आइडिया ह्यूमैनिटी पे फोकस करता है और नैरो टेरिटोरियल डिवीजन को अपोज करता है। Next important Indian political thinker on nationalism is Bal Gangadhar Tilak. Tilak is considered as the father of Indian nationalism. Tilak के according nationalism flourish हुआ due to common language, descent, religious habitation और territory जैसे factors से। इन commonalities के अलावा तिलक बात करते हैं कि nationalism के लिए सबसे बड़ा uniting force common heritage का होना है, जिससे feeling of oneness और solidarity strengthen और create होती है। कॉमन हेरिटेज के साथ साथ तिलक ने हिस्टोरिकल और रिलीजियस फेस्टिवल्स, फ्लैग्स और स्लोगन जैसे आइडेंटिटीज को बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल डिस्क्राइब किया है, जो तिलक के अकॉर्डिंग स्पिरिट एंड सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म को अरोज करते हैं। तिलक के एरिया ऑफ नेशनलिज्म की बात करते हुए वीपी वर्मा सेज कि तिलक का नेशनलिज्म रिवाइवलिस्ट नेशनलिज्म है, जो कि रिवाइवल ऑफ ग्लोरियस इंडियन कल्चर और पास्ट की बात करता है। दोस्तों, इसी के साथ साथ तिलक ने नेशनलिज्म को इनकलकेट करने के लिए भी दो तरीके बताए हैं। पहला, नेशनलिज्म बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज और फेस्टिवल्स, और दूसरा नेशनलिज्म जो नेशनल यूनिटी पे बेस्ड हो। दोस्तों, आज भी हम देखते हैं कि नेशनल फ्लैग हो या नेशनल एंथम हो, ये कैसे नेशनलिज्म की भावना पैदा करते हैं। इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तिलक्स आइडिया फाइंड इस मेंशन जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, जैसे कि रेस्पेक्टिंग नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और प्रोटेक्टिंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। इसलिए तिलक्स आइडिया ऑफ नेशनलिज्म आज भी पॉपुलर और रेलिवेंट है। नेक्स्ट इंडियन थिंकर ऑन इंडियन नेशनलिज्म इज औरोबिंदो घोष। औरोबिंदो को प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी कहते हैं। औरोबिंदो ने स्पिरिचुअल नेशनलिज्म का आइडिया दिया है। Thus he added the spiritual dimension to the idea of nationalism. औरोबिंदो ने नेशन को शक्ति के साथ कंपेयर किया है। इसके अलावा औरोबिंदो के लिए नेशन एक जोग्राफिकल टेरिटरी नहीं है, नेशन एक स्पिरिचुअल बिलीफ है। ही कंसिडर्ड नेशन एज डिविनिटी ऑफ मदरलैंड, मतलब उसके लिए इंडिया एक मदर गॉडेस है। दोस्तों, जो ये वेस्टफिलियन डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, जो कि ज्योग्राफी और टेरिटरी पे बेस्ड है, औरोबिंदो इसे डिनाई करता है एंड गिव्स अ स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन टू द एरिया ऑफ नेशनलिज्म। और फाइनली लास्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर ऑन इंडियन नेशनलिज्म इज वी.डी. सावरकर, जिनका नेशनलिज्म का आइडिया इज डोमिनेटिंग द करंट नेशनलिज्म इन इंडिया। सावरकर के मेजर वर्क्स में से द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, जो कि 1909 में पब्लिश हुई। उनकी दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, जो कि 1924 में पब्लिश हुई। सावरकर के अकॉर्डिंग हिंदुत्व की आइडियोलॉजी हिंदू नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी है। उनके अकॉर्डिंग हिंदुत्व के 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। पहला, कॉमन नेशन, जिसे राष्ट्र कहते हैं। दूसरा, कॉमन रेस, जिसे जाति कहते हैं। तीसरा, कॉमन कल्चर, जिसे संस्कृति कहते हैं। सावरकर के लिए हिंदूज वो लोग हैं जो इंडिया को फादरलैंड, मदरलैंड और होली लैंड समझते हैं। सो ही प्रपोनेटेड द थ्योरी ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म, जिसे हम हिंदुत्व भी कहते हैं। सावरकर ने टेरिटोरियल नेशनलिज्म को रिजेक्ट किया है एंड अकॉर्डिंग टू सावरकर कल्चरल नेशनलिज्म प्राइमेसी देता है नेशन को एज अ डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर खत्म होता है। तो दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आई होप आप सबको नेशनलिज्म का ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, एडुराही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, सो दैट वी कैन कंट्रीब्यूट इन द जर्नी ऑफ योर प्रिपरेशन एंड सक्सेस स्टोरी। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एडुराही चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। गाइज,
लेट्स रैप अप टुडेज वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो गाइज टेक केयर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।